योग तो विशुद्ध विज्ञान है और जहाँ तक योग विज्ञान की बात है, पतंजलि इस क्षेत्र में सबसे बड़े नाम है। यह पुरुष विरल हैं, किसी अन्य की पतंजलि के साथ तुलना नहीं की जा सकती। मनुष्यता के इतिहास में धर्म को पहली बार विज्ञान की अवस्था तक लाया गया है। पतंजलि ने धर्म को मात्र नियमों का विज्ञान बना दिया, जहाँ विश्वास की जरूरत नहीं है। सब तथाकथित धर्मों को विश्वासों की जरूरत रहती है। धर्मों में परस्पर कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर है तो उनकी अलग अलग धारणाओं में। एक मुसलमान के अपने विश्वास हैं, इसी तरह हिंदू और ईसाई के अपने अपने विश्वास हैं। अंतर तो विश्वासों में ही है। जहाँ तक विश्वासों की बात है, योग इस विश्वास में कुछ नहीं कहता। योग तो तुम्हें किसी बात पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता। योग कहता है अनुभव करो, जैसा विज्ञान कहता है प्रयोग करो। योग कहता है अनुभव करो। प्रयोग और अनुभव एक ही बात है, उनकी दिशाएं अलग अलग है। प्रयोग का अर्थ है तुम कुछ बाहर की ओर कर रहे हो, अनुभव का अर्थ है तुम कुछ अपने भीतर कर रहे हो। अनुभव है एक आंतरिक प्रयोग। विज्ञान कहता है विश्वास मत करो, जितना बन पड़े संदेह ही करो, लेकिन अविश्वास भी मत करो, क्योंकि अविश्वास भी एक तरह का विश्वास ही है। तुम ईश्वर में विश्वास कर सकते हो, या तुम निराशावाद की धारणा में विश्वास कर सकते हो। तुम आग्रह पूर्वक कह सकते हो कि ईश्वर है, या इसके विपरीत उसी हठधर्मी के साथ कह सकते हो कि ईश्वर नहीं है। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास विज्ञान की दिशा नहीं है। विज्ञान का अर्थ है जो है उसका अनुभव करना। किसी विश्वास की जरूरत नहीं। तो दूसरी बात याद रखनी है कि योग अस्तित्वगत है, अनुभवजन्य है, प्रायोगिक है। वहां किसी विश्वास की अपेक्षा नहीं, किसी निष्ठा की आवश्यकता नहीं। वहां केवल साहस चाहिए प्रयोग करने का। लेकिन इसी की तो कमी है। तुम विश्वास तो बड़ी आसानी से कर लेते हो, लेकिन तब तुम स्वापंत्रित होने वाले नहीं हो। विश्वास तो ऐसी चीज है जो ऊपरी तौर पर एक सतही ढंग से तुम्हें जोड़ जाती है। उससे तुम्हारा अंतस परिवर्तित नहीं होता। तुम किसी रूपांतरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरते। तुम ही हो तो तुम अगले दिन ईसाई बन सकते हो। तुम सरलता से बदल जाते हो। तुम गीता की जगह कुरान या बाइबल पढ़ सकते हो। लेकिन वह व्यक्ति जिसके हाथ में गीता थी और अब जो बाइबल या कुरान पकड़े हुए है, वह तो ज्यों का त्यों बना रह जाता है। उसने केवल अपने विश्वासों को बदल लिया है। विश्वास तो कपड़ों की भांति है, किसी आधारभूत तत्व का स्वापांतरण नहीं होता। तुम भीतर वही के वही बने रहते हो। जरा हिंदू और मुसलमानों की चीर फाड़ करके देखो, भीतर दोनों एक ही समान है। हिंदू मंदिर जाता है और मुसलमान मंदिर से नफरत करता है। मुसलमान मस्जिद जाता है और हिंदू मस्जिद से नफरत करता है, लेकिन भीतर दोनों एक ही आदमी है। विश्वास आसान है क्योंकि उसमें तुम वास्तव में कुछ नहीं करना पड़ता। वह तो एक छिछला सा पहरावा है, सज्जा है। जिस क्षण चाहो उसे अलग करके रख सकते हो। योग विश्वास नहीं है, इसलिए यह कठिन है, दुष्कर है और कई बार तो लगता है कि बिल्कुल असंभव है। योग एक अस्तित्वगत प्रयोग है। तुम किसी विश्वास के द्वारा सत्य को नहीं पाओगे।
बल्कि अपने ही अनुभव के द्वारा पाओगे, अपने ही बोध द्वारा उसे उपलब्ध करोगे। और इसका अर्थ हुआ कि तुम आमूल स्वपन से स्वापांतरित होना होगा। तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारे जीने का ढंग, तुम्हारा मन, तुम्हारे चित्त का पूरा ढांचा, यह सब जैसा है उसे चकनाचूर कर देना होगा। कुछ नए का सृजन करना होगा। उसी नव तत्व के साथ तुम यथार्थ के संपर्क में आ सकोगे। योग मृत्यु या तथा नवजीवन दोनों ही है। तुम जैसे हो उसे तो मरना होगा, और जब तक पुराना मरेगा नहीं, नए का जन्म नहीं हो सकता। नया तुम में ही तो छिपा है। तुम केवल उसके बीज हो, और बीज को गिरना ही होगा धरती में पिघलने के लिए। बीज को तो मिटना ही होगा। केवल तभी तुम में से नया प्रकट होगा। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारा नवजीवन बन पाएगी। योग दोनों है, मृत्यु भी और जन्म भी। जब तक तुम मरने को तैयार न हो, तब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं हो सकता। यह केवल विश्वास को बदलने की बात नहीं है। योग दर्शन शास्त्र नहीं है। मैंने कहा योग धर्म नहीं है। मैं यह भी कहता हूँ कि योग दर्शन शास्त्र नहीं है। यह कोई ऐसी बात नहीं जिसके बारे में तुम विचार करो। यह कुछ ऐसा है जैसा कि तुम्हें होना होगा। केवल सोचने विचारने से कुछ नहीं होगा। विचार तो तुम्हारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं। यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ों में कहीं गहरे नहीं होता। विचार तुम्हारी समग्रता नहीं है। यह तो मात्र एक हिस्सा है, एक काम चलाऊ हिस्सा, और इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। तुम तर्कपूर्ण ढंग से विवाद कर सकते हो, युक्तिपूर्ण विचार कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय तो वैसा का वैसा वही बना रहेगा। तुम्हारा हृदय गहनतम केंद्र है, सिर तो उसकी शाखा मात्र है। तुम मस्तिष्क के बिना तो हो सकते हो, लेकिन हृदय के बिना नहीं हो सकते। तुम्हारा मन आधारभूत तत्व नहीं है। योग तुम्हारे समग्र अस्तित्व से, तुम्हारी जड़ों से संबंधित है। वह दार्शनिक नहीं है। इसलिए पतंजलि के साथ हम चिंतन मनन नहीं करेंगे। पतंजलि के साथ तो हम जीवन के और उसके स्वापांतरण के परम नियमों को जानने का प्रयत्न करेंगे। पुराने की मृत्यु और सर्वथा नए के जन्म के नियमों को, और अंतस की एक नव लयबद्धता की कमियां को जानने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए मैं योग को एक विज्ञान कहता हूँ। धन्यवाद।